नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिस दिव्य शक्ति को आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको मानते हैं और कुछ नहीं मानते। और ये ऐसी दिव्य शक्ति है मित्रों, सिर्फ आप इसकी पूजा करिए। आपको इस दिव्य शक्ति की कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कहीं शमशान में जाने की ज़रूरत है, न कहीं आपको समाधि लगाने की ज़रूरत है, न आपको घंटों बैठकर उसका जाप करने की ज़रूरत है। इस दिव्य शक्ति को आप सिर्फ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इस दिव्य शक्ति के जरिए आप भवसागर से पार भी उतर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस शक्ति की पूजा करते हैं तो आपको नरक में ले जाने वाला कोई भी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन सच्चे मन, पवित्र मन से उसका पूजा करिए, फिर देखिए उसका कमाल कि आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती हैं। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि ये नॉलेज आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी आसानी से पहुंचती रहे। मित्रों, ये मैंने पहले भी कहा है कि आप जिसकी भी पूजा करें या जिसकी साधना करें, उसके बारे में पहले पूरी सच्चाई जान लो। उसके बाद में आप किसी की पूजा करो या साधना करो, आपको 100% सफलता मिलती है। क्योंकि दोस्तों, बिन देखे प्रशंसा करना अंबर को हाथ लगाना है, और सच्चे प्रभु को पाना है तो गुरु शरण में जाना है। अब जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, ना उसके विधि विधान की जानकारी है, तो आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ना उसका कोई आपको लाभ प्राप्त होगा, खामेखा आपका समय व्यर्थ चला जाए। लेकिन अब बात आती है कि संपूर्ण जानकारी मिले कहाँ से? क्योंकि आज के समय में जिसके पास संपूर्ण जानकारी होती है वो बताने की कोशिश नहीं करता है कि भैया ये तो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। लेकिन मित्रों, आज के समय में ज़्यादातर लोगों को ज्ञान जहाँ तक का है वहीं तक का आपको बताते हैं, और ज़्यादातर आज के समय में जो गुरु बनकर बैठे हैं उनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक ही ज्ञान सीमित है, उनसे ऊपर का उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो वो आपको क्या जानकारी दे देंगे? वो दिव्य शक्ति क्या है, उसकी कैसे पूजा होती है? मित्रों, कहते हैं कि 3 देवों ने मिलकर कहते दुनिया सकल बनाई है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर, इन तीनों के हाथ खुदाई है। एक बनाए सृष्टि सारी, दूजा रोजी पहुंचाता है, और तीजा देखे कर्म सभी के, मौत का चक्र चलाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना गया है, विष्णु भगवान को जगत का पालन करता माना गया है, और भगवान भोलेनाथ को मनुष्य के मृत्यु के बाद में उसको संहार करता माना गया है। लेकिन अगर हमसे सच पूछो तो दुनिया हुक्म एक के पलती है, और जैसे जैसे वो करे इशारा वैसे वैसे चलती है। मित्रों, उन गुरुओं को यही नहीं पता कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से हट करके भी कोई भी ऐसी दिव्य शक्ति है जो कि इस सृष्टि को चला रही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसी का गुणगान करते हैं, उसी का पानी भरते हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन वहां तक का ज्ञान बताए कौन? मेन बात तो ये आती है मित्रों, इन ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बढ़कर तो आदि शक्ति मां दुर्गा ही है, जिसे दिव्य शक्ति बोला जाता है। अब उस शक्ति की हम कैसे पूजा करें, उसका हमें कैसे आशीर्वाद प्राप्त हो, उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसका विधि विधान किसी अच्छे गुरु पे ही मिल सकता है। उसको पूजने के लिए न किसी मंदिर की जरूरत है, न कहीं शमशान में जाने की जरूरत पड़ती है, न कहीं घंटों जाप करने की जरूरत पड़ती है, और ना ही कोई समाधि लगाने की जरूरत पड़ती है।
वो तो आदि शक्ति माँ दुर्गा ऐसी है कि आप पूर्ण तन मन धन के साथ उस दिव्य शक्ति की पूजा करिए, नमन करिए, और कुछ दिन बाद उसका चमत्कार देखिए कि उस माँ आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसती है। अब मित्रों, भगवान की पहचान करना बहुत बड़ी बात है, या किसी दिव्य शक्ति की पहचान करना बहुत बड़ी बात है। भगवान राम को भी भगवान माना जाता है, भगवान कृष्ण को भी भगवान माना जाता है। लेकिन मित्रों, आपने कभी रामायण पढ़ी है? रामायण में आपने देखा है क्या लिखा है रामचंद्र जी के बारे में? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज। अब जो लोग रामायण पढ़ते हैं या भगवान राम को पूजते हैं, मानते हैं, मैं भी मानता हूं भाई, आखिर में भगवान है, जब भगवान को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। लेकिन जब आप शास्त्रों की तरफ चलते हैं, उनकी मानते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान भी तो दो। वो क्या कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम। मर्यादा का मतलब है मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति। मित्रों, भगवान रामचंद्र जी भगवान कैसे हो सकते हैं, या भगवान कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? अब इसी बात पर कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, फिर से लग जाए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। अगर वो ज्ञान के बारे में बहस करना चाहें तो 1 जनवरी के वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल करके 1 घंटा बहस करें और चाहे वो व्हाट्सएप पे बहस करें, कोई दिक्कत नहीं। जब शास्त्रों की मानते हैं तो शास्त्रों की सुनिए, शास्त्र क्या कह रहा है। शास्त्र कह रहा है कि जो भग से पैदा होता है वो भगवान नहीं हो सकता। और भग कहते हैं स्त्री के अंदर के भाग को, गर्भ को। और भगवान राम ने तो अपनी मां से जन्म लिया था, भगवान कृष्ण ने अपने मां के जन्म लिया था। तो भैया ये भगवान कहां से हो सकते हैं बताइए? राम कृष्ण से भय बलवाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। भगवान राम कृष्ण से भय बलवाना, एक दिन उनको भी पड़ा इस धरा से जाना। भैया उन्होंने जन्म भी लिया, उनकी मृत्यु भी हुई। और ये धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। तो भैया यहां आकर के इस पृथ्वी पर भगवान ने जन्म कैसे ले लिया बताइए आप? तो भैया देखिए, सबसे पहले सच्चाई को जानिए, और जब तक सच्चाई को नहीं जानेंगे तब तक आपके दिमाग का पर्दा नहीं खुलेगा, और पर्दा नहीं खुलेगा तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। आज के गुरु आपको अंधकार में रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही आपको ज्ञान दे रहा हूं, मुझे ज्ञान है, ज्ञान अर्जित करके मैं ज्ञानवान तो हो सकता हूं, लेकिन मैं एक सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। और सिद्ध पुरुष होने के लिए अंदर से फिल्टर होना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति अंदर से फिल्टर नहीं होगा, अंदर से फिल्टर होने का मतलब क्या है ये भी जान लो। इसका मतलब है आप जिस ज्ञान को रखते हैं उस ज्ञान को अपने कर्मों में समावेश करके नहीं चलेंगे, तब तक आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। आप मूर्खों से भी ज्यादा मूर्ख हैं। यूट्यूब पर कैमरा के सामने तमाम भाषण देते हैं, बहुत लंबे चौड़े गुरु हैं, लेकिन उनके सामने जब जाओ, उनसे ज्ञान की चर्चा करो, तो ज्ञान के नाम पर वो 0/0। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उस दिव्य शक्ति को जानिए जो आदि शक्ति मां दुर्गा है, और उसकी तन मन धन से सेवा करिए, पूजा करिए, साधना नहीं। उसके बाद देखना मित्रों, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और आप मां शक्ति को तो जानते ही हैं कि याद करो उस मैया को जो पार लगा दे नैया को, वो संसार की जगत जननी, सृष्टि की रचयिता, जिसने भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश को भी बनाया है, रचना की है। भैया उसकी आदि शक्ति की पूजा कौन करना नहीं चाहेगा, लेकिन उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लीजिए, किसी अच्छे गुरु से मिलिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। मित्रों,
मैं और भी आपसे कुछ कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हमारे पास में कमेंट करते हैं कि सर गुरुजी हमें जिन्न साधना करवा दो, मशान साधना करवा दो, कोई ऐसी साधना करा दो सामने वाले का ज्ञान बता दे। मेरे भैया जी, जिस दिन आप इस माँ आदि शक्ति की पूजा करने लगोगे तो मैं गारंटेड 100% गारंटी देता हूँ, आपकी ये दिव्य दृष्टि अपने आप खुल जाएगी और उस दिव्य दृष्टि से आप सामने वाले का रहस्य खुद जान जाएंगे, बिना पिशाचिनी साधना के, बिना किसी साधना के। और आप इतने परिपूर्ण हो जाएंगे कि आपको अपने साथ होने वाले अनुभव, जो आगे क्या मेरे साथ होने वाला है, वो भी आप आराम से जाएंगे। दूसरे व्यक्ति के बारे में, इसके भविष्य में क्या होने वाला है, इसके भूतकाल में क्या बीत चुका है, आप वो भी सब जान जाएंगे। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करके कहूँगा, अगर मेरी वाणी आपको कुछ गलत लगती हो तो आप खुल करके मेरा विरोध करिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप मेरा विरोध करेंगे तो मैं इस विरोध के चक्कर में आपके लिए और भी घट से निकाल करके गहराई से ज्ञान दूंगा, अच्छे से अच्छा ज्ञान दूंगा। ज्ञान लाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जिस दिन आपका ये घट पवित्र हो जाता है, जिसके अंदर ये भगवान का अंश आत्मा छुपी हुई बैठी है, इस घट का जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, ये घट में कौन बैठा है, जिस दिन ये पवित्र हो गया तो ज्ञान इससे स्वयं प्रकट होता है। मेरे मित्रों, आप इस बात को जानो। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।